Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. This is fifth lecture on relation and function for class 12th students from NCERT part 1. अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डिस्कशन पूरा हो गया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हम लोगों ने जो एग्जांपल्स थे सॉल्व उसको डिस्कस किया। फिर एक टॉपिक था पार्टीशनिंग और इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनता है किसी एक रिलेशन में, इक्विवेलेंस क्लास पे डिस्कस हुआ। एग्जाम्पल से भी हुआ, फिफ्थ एग्जाम्पल, और एक जनरल डिस्कशन हुआ। ये वाला पूरा पार्ट डिस्कस किया गया, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है और रिवर्स ऑर्डर में कैसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6. वी हैव टू स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल नाउ. Let R be the relation defined in the set A that is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखिए सेट A है, 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 to 7 नेचुरल नंबर्स, और R रिलेशन का नाम है। और डिफाइन कैसे हो रहा है? डिफाइंड बाय स्टेटमेंट दिस R is equal to A comma B such that both A and B are either odd और इवन। अब देखिए इस रिलेशन की डेफिनेशन को बहुत केयरफुली समझें। और का मतलब है अथवा, ऑड होगा या इवन होगा। जब एंड होता है तो उसका मतलब होता है दोनों होना चाहिए, दोनों हो सकता है, दिस एंड दिस। और का मतलब दिस या ये, ऑड या इवन। तो अब ऑर्डर्ड पेयर देखिए ए कॉमा बी यदि इस प्रकार से हो कि बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड, यानी ए और बी दोनों ही या तो ऑड हो या दोनों ही इवन हो, तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो अब आप देखें सेट ए जो है, सेट ए के ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम लिखेंगे तो ए क्रॉस ए कहलाएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी ए क्रॉस ए में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें से वह ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे जो इस प्रकार से हों कि ए और बी दोनों ही ऑड हों या ए और बी दोनों ही इवन हों, तभी वो इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। यानी कि ए अगर ऑड हो गया बी इवन, या बी ऑड हो गया ए इवन, तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। ए क्रॉस ए से वो जरूर बिलोंग करेंगे मगर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आप जब भी पढ़ें बिल्कुल इस तरीके से, इतनी क्लैरिटी से पढ़ते हुए आगे बढ़े। अगली लाइन देखिए, शो दैट R is an equivalence relation. अब आपको शो करना है कि ये रिलेशन R इक्विवेलेंस है। Further show that all the elements of the subset 1, 3, 5, 7, देखिए सबसेट किसका है? A का। 1, 3, 5, 7, this subset are related to each other and all the elements of subset 2, 4, 6 are related to each other, but no element of the subset this is related to any element. अब देखिए, आप देख सकते हैं सवाल को, ये बिल्कुल जो प्रीसीडिंग डिस्कशन था इक्विवेलेंस क्लास में कैसे डिवाइड करते हैं किसी सेट को, ये पीछे मैंने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। एक सेट ए दे दिया गया, फाइनाइट सेट, और उसकी पार्टीशनिंग दो सेट्स में की गई है, और वो तीन कंडीशंस जिसकी ऊपर चर्चा की गई थी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, और इस वाले सेट के भी सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, और इन दोनों सेट का परस्पर आपस में कोई रिलेशन, कोई भी एक एलिमेंट इस सेट का इस सेट से रिलेट नहीं होगा, और इन दोनों ही सेट्स का यूनियन ए के बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। ये सारी कंडीशंस जो ऊपर पार्टीशनिंग की थी वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो बिल्कुल उसी थियरी पे बेस्ड ये सवाल है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। पिछला लेक्चर अगर आप एक बार फिर से सुनेंगे तो तुरंत आप ये सवाल अपने आप लगा लेंगे। तो देखते हैं, आप देखिए कि
यदि इस सेट को, इस सबसेट को हम लेते हैं, सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 एंड 7, 7, ये जितने ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने अभी बताए, ये इस रिलेशन को यदि सेटिस्फाई करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन। तो आप देख सकते हैं 1, 1 अगर हम लेते हैं तो 1 ऑड है तो ये भी ऑड होगा, है ना। 2, 2, 2 इवन है तो 2 इवन है। तो लुकिंग दैट वे ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, नो प्रॉब्लम। सिमेट्री के लिए यदि हम देखते हैं तो ए बी अगर बिलोंग करता है, इफ ए बी बिलोंग्स एंड इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग, तो देखिए अगर हम लेते हैं इफ जैसे ही हम बोलते हैं, यानी कि अब हम ए और बी इस प्रकार से लेंगे कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम देखिए 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि ये ऑड है तो ये भी ऑड होना चाहिए। तो 1, 3 अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो 3, 1 भी करेगा, क्योंकि 3 ऑड है तो 1 भी ऑड है, 1 ऑड है तो 3 ऑड है, तो 3 ऑड है तो 1 भी ऑड होगा। बिल्कुल बस ऑर्डर को इंटरचेंज करना और रिलेशन से वो बिलोंग कर जाएगा। तो लुकिंग दैट वे आप इसको पेन पेपर लेके लिखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। आप देखिए ये बिल्कुल ये सेट दोनों क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो एक ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो एलोबरेट करने के लिए दूसरा पार्ट पूछ दिया गया है बस। तो इसी प्रकार से अगर आप 2, 4 लें तो 2 और 4 यदि बिलोंग करेगा रिलेशन से तो 4 और 2 भी करेगा, क्योंकि 2 इवन 4 इवन 4 इवन 2 इवन। बस ऑर्डर बदल के आपको देखना है कि इस रिलेशन के स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू से वो एग्री कर रहा है या नहीं। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा भी होगा, गिवन एनी एलिमेंट ए इन ए, both a and a must be either odd or even so that a comma a belongs to R। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। Further, a comma b belongs to R, both a and b must be either odd or even। ठीक है, implies b comma a belongs to R। तो अगर a comma b R से बिलोंग कर रहा है तो b comma a भी बिलोंग करेगा R से, है ना। ये ऑड है, ये इवन है, तो ये ऑड, ये इवन, ये इवन। बहुत सिंपल है। तो इसी तरीके से अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए ऑड होगा तो बी भी ऑड होगा, ए इवन होगा तो बी भी इवन होगा, तभी ये रिलेशन से बिलोंग करेगा ए कॉमा बी। बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये हमारा एजम्पशन होता है, जब हम ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करते हैं तो ये दोनों एजम्पशन होता है, और इससे हम देखते हैं कि ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यदि करेगा कि एज्यूमिंग दीज टू स्टेटमेंट्स ट्रू तो ट्रांजिटिव होता है। तो बी इवन और सी इवन है तो आर से बिलोंग करेगा, या बी ऑड और सी ऑड है तो भी आर से बिलोंग करेगा। तो अब जरा ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। मानते हैं कि ए और बी इवन है और मानते हैं बी और सी भी इवन है, तो इस हिसाब से देखें तो ए और सी भी इवन हो रहा है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव होगा। अब जरा ए और बी दोनों को ऑड मानते हैं, बी और सी दोनों को ऑड मानते हैं तो भी ए और सी ऑड है, तो दोनों ही कंडीशंस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो रहा है, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी सी वो बिल्कुल सही है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फर्दर ऑल, अभी देखिए सेकंड पार्ट डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल वही पार्टीशन की बात है कि 1, 3, 5, 7 के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट होंगे, आप चेक करके देख सकते हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर ऑड, सभी ऑड हैं। तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे, इसमें कोई भी दो बनाएंगे तो वो ऑड कॉमा ऑड नंबर ही मिलेगा आपको। इसी प्रकार से इस सबसेट में सारे इवन है, कोई भी दो लेके अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो इवन कॉमा इवन नंबर मिलेगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ सबसेट, हाँ बिल्कुल, अब इससे इसका बनाएंगे तो एक ऑड और एक इवन मिलेगा, तो किसी भी हाल में वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। So can be related to an element of this as elements of this are odd while elements of this are even। यही बात यहाँ लिखी गई है। लिखने का तरीका आप एनसीईआरटी से जरूर सीखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एक्सप्रेस करने में। कई बार आप क्वेश्चन को समझ भी लेते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आखिर क्या पूछ रहा है, कैसे
क्या है, कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाते हैं, मगर एक्सप्रेस करना होता है तो मुश्किल होती है। तो ज़रूर आप इसको कॉपी उठा के लिखें कि स्टेटमेंट्स कैसे लिखे गए हैं। हो सके तो थोड़ा और एलोबरेट लिखें ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आए। तो इसके साथ ये 1.1 एक्सरसाइज पे हम पहुंच जाते हैं। अभी यदि आप पीछे के सारे डिस्कशंस को ठीक से सुने हैं, समझे हैं, तो इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। कॉपी पेन लेके खुद से अटेम्प्ट करिए। किसी क्वेश्चन में खास दिक्कत हो, आपको लगता है डिस्कशन चाहिए, आपको एलोबरेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे, तो हम अपने आने वाले वीडियो में, वैसे मैं सारे ही क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करके एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो उसको प्रायोरिटी पे हम डिस्कस करेंगे।